नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए जन्माष्टमी की एक और कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। जन्माष्टमी में कान्हा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया और जेल में डाल दिया। इसके बाद वह स्वयं राजा बन गया। कंस बेहद क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन थी देवकी और उनका विवाह वासुदेव से हुआ था। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति पाना चाहता था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल में ले जा रहा था। तब आकाश से आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। देवकी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण होगा। इतना सुनते ही कंस का उसकी बहन के लिए प्रेम खत्म हो गया और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन वासुदेव ने कंस से विनती की और कहा, यह निर्दोष है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं स्वयं अपनी संतानों को आपको सौंप दूंगा, तब आपका वध कौन कर सकेगा। यह बात सुनकर कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की एक एक करके 7 बच्चों को कंस ने मार दिया और जब 8वें बच्चे के होने की बारी आई तो पहरा और भी सख्त कर दिया गया। वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन देवकी ने पुत्र को और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी समय भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर पर रहेंगे। उन्होंने वासुदेव को कहा कि वह बच्चे को नंद के घर पर गोकुल छोड़कर आएं। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार के सभी द्वार खुल गए। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरी में रखा और यमुना पार कर नंद के घर पहुंचे और कान्हा के बदले पुत्री को लेकर कारागार में वापस आ गए। उनके कारागार में लौटते ही सभी की नींद खुल गई और वासुदेव और देवकी भी सारी चीज़ें भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की संतान हो गई है तब वह कारागार आया और देखा कि देवकी की 8वीं संतान लड़की है। लेकिन डर के कारण उसने 8वीं संतान के रूप में उस कन्या को भी दीवार पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। यह कहकर वह आकाश में विलीन हो गई। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़ा होने पर उन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जन्माष्टमी की यह कहानी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।